सक्सेसफुल हुआ था, लोगों ने बड़ी उस पे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। लोगों ने पिछले जो हमारा प्रोग्राम था उस पर काफ़ी क्वेरीज जनरेट हुई, आपने उनकी बड़े अच्छे तरीके से किया, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ आवर क्लाइंट्स। मैं वकास का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराता चलूँ आप सबको। वकास इज RCIC 710763 licensed consultant for Canadian immigration. He is our partner sitting in Mississauga in Canada. So Mississauga is just on the outskirts of Toronto City. And it's a beautiful place. और वकास has been doing work with us for many years now. और आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो ये वेबिनार है, इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज वकास आज एक बड़ा ही आपको आसान और क्विक और बहुत ही एक फास्ट ट्रैक किस्म का एक जो स्ट्रीम है कैनेडियन इमिग्रेशन की, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। आपके क्वेश्चंस भी हम लेंगे मेजर, और आपको थोड़ी जो तफसील है वो इस तरह पता चलेगी कि ये कैटेगरी, ये पहले तो ये कैटेगरी क्या है, इसके अंदर सब कैटेगरीज क्या हैं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हैं, कितना टाइम पीरियड लगेगा, ट्रैक्स आपको क्या ऑफर करेगा, व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर ट्रैक्स एज योर कंसल्टिंग पार्टनर फॉर दिस स्ट्रीम ऑफ वीजास। तो ये एक्सप्रेस एंट्री की लार्जर कैटेगरी है, और इसमें वकास आप ये जो लेटेस्ट हमें 4 इसमें डोमेन्स हैं, जिसमें स्टेम है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है और मेडिकल प्रोफेशन है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जरा काइंडली क्विकली एक ओवरव्यू दे दें, और उसके बाद फिर हम विल कीप ऑन विद द डिस्कशन। जी अस्सलाम वालेकुम। इसका मैं कॉन्टेक्स्ट आपको यूँ दूंगा कि द प्रोग्राम वाज स्टिल देयर। जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सप्रेस एंट्री और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम सन 2016 से, जब से इसको रिवैम्प किया गया तब से चल रहा है। और अब लेकिन क्या आया कि साइटिंग द चेंजेस इन द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ कनाडा, और मार्केट की जो डिमांड्स थी वो भी चेंज हो गई। कोविड आया, कोविड के बाद उनको यूं लगा कि देयर आर पर्टिकुलर सेक्टर्स जिसमें उनको लोग रिक्वायर्ड हैं। पहला सेक्टर जो उनको लगा कि जो बहुत आउटस्ट्रेच था उनका सेक्टर, उनको लगा कि यार ये जो है ना, हमने मेडिकल का सेक्टर, इसमें हमें लोग चाहिए। तो उसमें उन्होंने अब टारगेटेड ड्रॉज करना शुरू किए कि स्पेशली हमें मेडिकल सेक्टर से ये लोग लेना पड़ेंगे। उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ जो है वो 500 प्लस जाता है, 550 की रेंज में होता है। लेकिन मेडिकल के सेक्टर के लोगों के लिए उन्होंने ड्रॉ जो किया हुआ है वो लास्ट ड्रॉ था 422 पे, इसी तरह उससे पहला 404 पे था आई गेस। और ये ओंटारियो भी जो मेडिकल वालों के लिए ड्रॉ कर रहा है, दैट इज अराउंड 379 टू 430, द लास्ट ड्रॉ विच दे कंडक्टेड। तो उनके लिए उन्होंने एक स्पेशल कंसेशन की हुई है कि इस खास सेक्टर से जो लोग हैं इनका इतना स्कोर भी हो जाए तो हम उनको ले लेंगे। अच्छा, दूसरा हम चलते हैं स्टेम, जिसको हम कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग। और ये जो फील्ड्स हैं, ये समझते हैं कि ये, क्योंकि हमारी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो ये समझते हैं कि हम इन सेक्टर से लोगों को बुलवाएंगे तो हमारी इकोनॉमी, इट विल बी अ वेल ऑयल्ड एंड वेल रन इकोनॉमी, इट विल ब्रिंग अस बिजनेस। तो वो क्या कहते हैं कि आईटी से मुंसलिक लोगों को बुलाना चाहते हैं अपने पास, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ शोबों के लोग हैं। वी कैन शेयर द लिस्ट ऑफ दोज डेटा ऑक्यूपेशंस विद साइंटिस्ट यू। भी हैं उसमें, आई गेस डेटा साइंटिस्ट भी जी हैं, जी जी जी, डेटा साइंटिस्ट भी हैं। और ये एआई तो एआई की वो लिस्ट, टेक्नोलॉजी जो जानते हैं वो भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी जी बिल्कुल। राइट? तो वो आतिर भाई आपके पास वो लिस्ट भी होगी, तो होपफुली यू कैन आल्सो शेयर दैट ऑन योर यस। पेज, सोशल मीडिया पेजेस एज वेल। तो ये होगी स्टेम कैटेगरी। फिर कुछ मखसूस जैसे ट्रांसपोर्टेशन का शोबा है यहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका इज ह्यूज, और नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो जी जानते होंगे कि, या आप लोगों में से कोई जानने वाला रहता भी, कि ट्रकिंग यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेक्टर है बिजनेस का। तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का भी एक सेक्टर लिया, जिसमें उनको कुछ जो मखसूस शोबों से लोग चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, उनमें कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, उन लोगों को भी टारगेट किया। लेकिन वो बड़ी पर्टिकुलर से हैं, 8-10 ऑक्यूपेशंस। और इसी तरह एग्रीकल्चर, इन दी एंड उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर भी इस मुल्क में जो है इट्स ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर में लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं। एक वजह ये भी है कि शायद उसको इतना अच्छा या ऐसा प्रॉफिट रीपिंग ऑक्यूपेशन नहीं समझते, जिसमें लोग समझते हैं कि यार मैं आऊँगा तो इट्स अ वेरी प्राइमरी काइंड ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में भी चाहा कि लोगों को लाएं। और आखिर में, अगर कोई आप में से फ्रेंच स्पीकिंग है, आपको मालूम होगा कि कनाडा
में दो ही पॉपुलेशन जो किस्म की पॉपुलेशन है, एक फ्रेंच है और एक इंग्लिश है, और ये दोनों ही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। तो आप में से कोई अगर फ्रेंच भी जानता है, इसने फ्रेंच पढ़ी हुई है और उसका खास लेवल अचीव कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली आप फ्रेंच में भी इधर आ सकते हो। ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर ये इस साल रेगुलरली ड्रॉज करेंगे। लास्ट मंथ में भी ड्रॉ हुआ है, स्टेम कैटेगरी का 492 स्कोर आया है, जबकि अगर आप रेगुलर ड्रॉज देखें तो वो 430s और 440s और 50s के बीच में हो रहे हैं। तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट उनके लिए फायदा है, उन लोगों के लिए जो लोग स्टेम सेक्टर में हैं। या मैंने आपको हेल्थ सेक्टर का बता दिया, वो 430s में ड्रॉ हो रहा है, 420s में ड्रॉ हो रहा है। तो काफी ज्यादा इन दोनों सेक्टर्स में मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आए जिनके पास बैचलर्स है, मास्टर्स है, और वो पाकिस्तान में जॉब्स कर रहे हैं, या चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हैं, आई थिंक इन दोनों सेक्टर्स के लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जी थैंक यू कहने वकास, का आपने बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया। ये चारों पांचों डोमेन्स का इंक्लूडिंग फ्रेंच 5 डोमेन्स बन गई कि अगर आपके पास इनमें एक्सपर्टीज है, आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है। जरा वकास स्पेसिफिकली काइंडली टेल द व्यूअर्स कि जो 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ जो उसका इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, इन फॉर एग्जांपल दी CLB लेवल, कैनेडियन लेवल जो बेंचमार्क की इंग्लिश लैंग्वेज की है वो, और ये 4-5 चीजें जो हैं ये भी जरा व्यूअर्स को काइंडली क्लैरिफाई कर दें। एब्सोल्युटली। तो जो क्राइटेरिया है वो जो बाकी जनरल 3 सेक्शंस हैं या 3 बाकी फैक्टर्स हैं वो तो वैसे ही रहेंगे कि आपकी एज जो है शुड बी नो मोर देन 32-33 आपकी, और अगर मैक्सिमम पॉइंट्स एज की गेन करना चाहते हैं तो 29 तक आपकी एज हो। उसके बाद आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके पास बैचलर्स इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर में कोई होनी चाहिए बैचलर्स ऑनर्स, और साथ में कोई एक पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा भी हो। आई वुड प्रेफर या मास्टर्स हो या पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा हो। और जैसे हेल्थ केयर वाले हैं उनकी तो MBBS होता ही बैचलर्स है। इसी तरह उनका जो बैचलर्स है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है एज अ मास्टर। तो ऐसी क्वालिफिकेशन हो, मास्टर्स या उसके इक्विवेलेंट। एज मैंने आपको बताया कि नो लेस देन 22 और एंड नो मोर देन 32-33। और एक्सपीरियंस, आपका जो रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है इन स्टेम ड्रॉज के लिए खासतौर पे, या इन टारगेटेड ड्रॉज के लिए, पिछले 3 साल में 6 मंथ्स का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। व्हाट वी एडवाइज इज कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर हो इफ यू वांट टू बी इन द गेम। और उसके बाद आइल्स का स्कोर वही 8 इन लिसनिंग, और बाकी सब में 7-7-7। तो ये CLB 9 कहलाता है, ये वाला स्कोर जो है CLB 9 कहलाता है, कैनेडियन कैनेडियन लैंग्वेज लैंग्वेज बेंचमार्क्स में। बेंचमार्क। इसको CLB 9 व्यूअर्स कहते हैं, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 9, विच मींस 8 इन लिसनिंग, 7 इन स्पीकिंग, 7 इन राइटिंग एंड 7 इन रीडिंग। ये आपका अगर स्कोर आ जाता है, और आपने ये जो 4 मैं अभी आपके सामने फ्लैश भी करने लगा हूं, जो 4 डोमेन्स वकास ने बताई हैं, 5वीं फ्रेंच भी है वैसे उसमें, लेकिन 4 में आपको कैटेगरी स्टेम, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंसेज और ट्रांसपोर्टेशन की सब कैटेगरीज भी दिखाने लगा हूं अभी स्क्रीन पे, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। और इसके अलावा आपकी एज 29 होगी, 29 या 29 से कम होगी, 22 से 29 साल में होंगे तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। आपका 3 इयर्स का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है तब भी मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बैचलर्स किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो साथ, या मास्टर्स किया हो, तो यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम पॉइंट्स। अच्छा वकास, थोड़ा सा ये बता दें उससे पहले कि मैं फ्लैश करूं वो पूरी लिस्ट, और उसके अंदर व्यूअर्स देख सकें कि वो कहाँ फॉल करते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है प्रोसेसिंग का जनरली ऑन एवरेज? अच्छा, ऑन एवरेज तो मैं आपको बताऊं कि इट इज़ अ वेरी इट्स अ फास्ट प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने नाम भी एक्सप्रेस एंट्री रखा हुआ है, तो दे डू इट एक्सप्रेस वे। इसका योर PR, जिस दिन आप अपनी PR सबमिट करेंगे उस दिन से 4 to 6 मंथ्स, एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 मंथ्स आपकी PR आ जाती है। So it's और very quick. 4 to 6 months का मतलब है 16 to 24 weeks, which is 24 very वीक्स, यस fast, which is very यस fast. यस, आफ्टर यू सबमिट योर PR एप्लीकेशन एक्चुअली। तो ये Absolutely. लोग जेल में जरूर रखें। ठीक है। इट्स अ फास्ट प्रोग्राम। ऑब्वियसली अगर आप सारे डॉक्यूमेंटेशन और ये सब कुछ करने के बावजूद भी जितना भी टाइम लें, 8 से 10 महीने मेरे ख्याल में, शुड बी मोर देन दैट।
ठीक। वकास, इसके बाद मैं जरा इनको ये दिखा दूं, लिस्ट दिखा दूं, क्विकली फ्लैश करता हूं, उसके बाद हम आते हैं कि ये हाँ। व्हाई शुड दे गो कम फॉर ट्रैक्स। इनको ये भी क्लैरिफिकेशन हमने देनी है कि ट्रैक्स इनको कैसे हेल्प करेगा और इनको ट्रैक्स को क्यों चूज करना चाहिए एज द इमिग्रेशन कंसल्टेंट, राइट। पहले मैं जरा ये शेयर करने लगा हूं, व्यूअर्स प्लीज स्क्रीन देखिएगा, और इसके अंदर आपको नजर आएंगे वो डोमेन्स। ये है जी हेल्थ केयर कैटेगरी। आपको स्क्रीन सबको नजर आ रही है? वकास, यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? Absolutely. Yes, I can see. हेल्थ केयर में देखें जी, मैनेजर्स इन हेल्थ केयर, स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मेडिसिन, सर्जरी के, वेटरनेरियंस, डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस, chiropractors, or it goes on. It's a very long list and there should be around 25 to 30 subcategories within the healthcare category. So it's a very long, very comprehensive list. तो आप अगर किसी एक में भी फॉल करते हैं तो आई थिंक यू शुड टेक दिस चांस ऑफ मूविंग टू कनाडा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 4 से 6 महीने में, 6 महीने में अगर आप ये कर लेते हैं तो आई थिंक यू कैन मेक योर फ्यूचर देयर। दूसरी स्टेम एजुकेशन देख लें, आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स, सिविल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, land surveyors, and so on, so on, so forth, web designers, web developers. Again, a very comprehensive subcategories mentioned in the STEM occupations category. थर्ड आपकी आगे जी ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एयरक्राफ्ट असेंबलर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स हैं, रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, डेक ऑफिसर्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, एंड एयर पायलट्स हैं, फ्लाइट इंजीनियर्स हैं, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। एंड लास्टली एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, सुपरवाइजर्स, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस, एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, एंड बुचर्स, रिटेल एंड होलसेल. So these are the fast track categories फॉर द एक्सप्रेस एंट्री। ये मैं हमने आपको शो कर दिया है क्विकली। मैं दोबारा इसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं ताकि आपकी नजर से ब्रॉडर कैटेगरीज भी गुजर जाएं और सब कैटेगरीज भी गुजर जाएं। ओके जी, आई अनशेयर द स्क्रीन नाउ एंड नाउ वी कम टू द just 1 second and I'll ओके जी। अच्छा जी, अच्छा वकास, जरा थोड़ा सा इनको बताते चले। पहले मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन में भी बताया, कुछ लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है, कि वकास इज RCIC जी, रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो ही इज लाइसेंस्ड 710763। कैनेडियन जो कंसल्टेंट्स का कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे वकास का वैलिड लाइसेंस नंबर यू कैन फाइंड. He's our partner at Trax, and he's operating in Mississauga as our partner, and he's looking after all our immigrant and non-immigrant visa applications from Pakistan on behalf of Trax. He handles with his team there in Mississauga. अच्छा, जरा वकास ये बताइए RCIC है क्या, और ये क्यों लोगों को पता होना चाहिए कि RCIC ही कंसल्टेंट से करवाना केस इज एक्चुअली रिस्क फ्री? अब इसका ये है कि पाकिस्तान में दिस इज या एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोबब्ली दिस इज नॉट रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड बिजनेस या रेगुलेटेड बिजनेस नहीं है। तो यू सीन के पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बट आई हैव कम अक्रॉस मेनी क्लाइंट्स जो अपना प्रीशियस टाइम ज़ाया कर चुके हुए हैं बड़े बड़े मार्केट क्लाइंट्स के पास जाके, हु वर नॉट गाइडेड वेल। हमारा मकसद पहला तो ये है कि टू गिव देम द मोस्ट प्रिसाइज एंड प्रोफेशनल ओपिनियन। दूसरी बात यह है कि RCIC जो होते हैं वो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉज में स्पेशलाइज किया होता है उन्होंने, और वो यहाँ के लॉज की नीटी ग्रिटीज को जानते होते हैं। Sometimes the other professionals, your local market consultants wouldn't know about those things. और तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम लाइसेंस भी होते हैं CICC की तरफ से, रेगुलेटेड भी होते हैं, तो वी हैव बेटर नॉलेज, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स जो कि यूजुअली मार्केट में एजेंट्स को नहीं होती हैं। यूजुअली पाकिस्तान में बैठे ज़्यादातर अफराद तो एजेंट्स के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। और मैं ये ज़रूर कहूँगा आप खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हैं इफ यू कैन। IRCC की वेबसाइट है, वी कैन हेल्प यू एजुकेट एज वेल। हमारे इन सेशंस का मतलब आपको एजुकेट करना भी होता है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा ना हो कि किसी की बात पे चल पड़े और किसी एजेंट की या किसी लेमैन की बात पे जिसका आप खुद ना तहकीक कर सकें या आप रिसर्च खुद ना कर सकें और अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकास, हमने बहुत सारे केसेस आपके थ्रू ट्रैक्स ने किए, हमने अपनी सोशल मीडिया पे फ्लैश भी किए।
जरा व्यूअर्स को ये भी बता दें कि हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी माशाल्लाह कितने सक्सेसफुल हैं, ताकि इन्हें पता हो कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं क्लाइंट्स करते बल्कि दुनिया में कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, ताकि इनकी तसल्ली के लिए एंड वी कैन शेयर। बताइए क्लाइंट्स हमारे कहाँ कहाँ मौजूद हैं। हाँ एब्सोल्युटली जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आना तो चाहते हैं कि उनको गाइडेंस की ठीक तरह नहीं होती, तो कमी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एक्सपेट्रिएट्स के लिए कंट्रीज होती हैं बड़ी अच्छी, और वो यूएई, वी हैव फ्रॉम हांगकांग, सिंगापुर, वी हैव फ्रॉम बांग्लादेश, वी आर आल्सो फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, अल्बानिया, we have also clients from India. They make a very good chunk of immigrants here in Canada. तो ये हैं हमारे ऑपरेशंस जिनमें हम मुख्तलिफ एक्सपेट्रिएट्स जो हैं इन कंट्री से आते हैं, जी एंड दे आर आवर क्लाइंट्स। जी व्यूअर्स, आप ना हमारे सोशल मीडिया को, इंस्टा, फेसबुक को अगर फॉलो करें तो आपको हमारे जो सक्सेसफुल केसेस हैं ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज में किए हैं, उनके आपको सक्सेसफुल लेटर्स भी, एविडेंस भी मिल जाएगी। वकास, लास्ट रैप अप करते हैं। व्यूअर्स को ये बताते चलें कि कनाडा जगह कैसी है, ये तो बताइए जरा। कनाडा मींस कनाडा, आई लव कनाडा बाय द वे। और लेकिन जो आज का वेदर है ना, जो द स्प्रिंग इन कनाडा, स्प्रिंग एंड समर्स आर, आई मीन इट्स एन्चेंटिंग, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे के आप स्पेल बाउंड हो जाते हैं जब आप जाते हैं, खूबसूरती देखते हैं। लास्ट वीकेंड आई वाज एट अ बोटेनिकल गार्डन हियर इन कनाडा, और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चंस है विकास, क्विकली। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इफ ड्यूरेशन एक्सीड्स ड्यू टू इंटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग, हाउ डू यू डील विद सच केसेस? सी इसमें ये होता है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है एक टाइम के, लेट्स से वी आर गोइंग टू प्रोसेस देम इन 6 मंथ्स, तो हम 6 मंथ्स का तो वेट करेंगे। अगर 6 मंथ्स का वेट नहीं होता तो उसके बाद हम अप्रोच करते हैं द रेलेवेंट वीजा ऑफिस अबाउट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। हम जीसीएमएस नोट्स भी फाइल कर सकते हैं। तो उसके बावजूद अगर नहीं होता तो फिर एक अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टाइम गुजर जाता है तो फिर एक रिट ऑफ मैंडेटस होती है जो आप कोर्ट में यहाँ पे फाइल करते हैं, और फिर कोर्ट जो होता है वो मिनिस्ट्री को डायरेक्ट करता है अबाउट दैट पर्टिकुलर केस, और उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट। बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन है जी, माहम ने किया, कैन यू गाइज ऑल्सो मेंशन अबाउट स्टूडेंट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज देयर फॉर देम, आई जॉइंड अ लिटिल लेट। माहम, आज हमने स्टूडेंट वीजा डिस्कस नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट वीजा एक अलग कैटेगरी है। उसके लिए आपका एडमिशन होना जरूरी है वहां पे, कनाडा की यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां भी आप पढ़ने जाना चाह रही हैं, तो वो भी हम हैंडल करते हैं। वकास ही उसको हैंडल करेंगे आपके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आई कैन सेपरेटली, यू कैन सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज and we can get back to you. But this specifically, this seminar or webinar is dealing with express entry and 4 fast track or 5 fast track categories. तो स्टूडेंट के लिए अगर आप करना चाहती हैं तो हमारे पास ट्रैक्स में कनाडा की स्टूडेंट जो वीजा फैसिलिटी है, एडमिशन फैसिलिटी है, एजुकेशन अब्रॉड की हमारी जो कैटेगरी है, उसमें हम करते हैं। अच्छा जी सर मैंने क्वेश्चन करना था सर, एग्रीकल्चर कैटेगरीज के लिए तो 82030 कैटेगरी बताइए फार्म सुपरवाइजर की। क्या इसमें एग्रीकल्चर डिग्रीज तो चाहिए, मतलब डिप्लोमा भी हो या कुछ भी? मेरा बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, लेकिन मेरा मास्टर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में है, फार्म मशीनरी एंड पावर स्पेशलाइजेशन है। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए? यस, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। जो पर्टिकुलर एनओसी कोड की आप बात करें उसके लिए तो आप हैं। यानी कि सर उसमें इंजीनियरिंग, कैसे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग एक सेपरेट चीज ली जाती है और एग्रीकल्चर की फील्ड को एक सेपरेट डील करते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, मल्टीपल फील्ड्स को भी एग्रीकल्चर ही कर। तो क्या इंजीनियर टाइटल कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि अगर मेरे आपका जॉब मास्टर्स एक डिस्क्रिप्शन? रेलेवेंट, जी, इमिग्रेशन इज अ डिफरेंट वे। इमिग्रेशन एक डिफरेंट तरीके से आपकी प्रोफाइल्स को असेस करती है। बाकी आपने मजीद कुछ इस बारे में लेनी हो इन्फॉर्मेशन तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अतर भाई एंड ट्रैक्स, तो हम स्केड्यूल कर सकते हैं पर्सनल आपको देने के लिए। सर ये 1-to-1 कन्वर्सेशन का आपका प्रोसीजर है कोई मीटिंग्स का? अतर भाई विल गाइड यू एट द एंड ऑफ द जी, प्रोग्राम। मैं आपको भी और सर एक क्वेश्चन और है मजीद सर मेरा। सर मैं कुछ देर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सर्व किया है 8 to 9 months। उसके बाद मैं रिजाइन करके रिलीव हो गया था। तो क्या ये फोर्सेस की जॉब्स इम्पैक्ट करती है कुछ भी इमिग्रेशन में? ऐसे नहीं करती। नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। आप वैसे भी रिजाइन कर चुके हैं और फोर्सेस की जॉब कोई ऐसा नहीं है, बार नहीं है आपकी कनाडा माइग्रेट करने में। अच्छा जी, प्लीज ऑल्सो डिस्कस समथिंग अबाउट पीआर बाय इन्वेस्टमेंट।
देखें जो जफर साहब, जो इन्वेस्टमेंट वीजा है वो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। स्टार्टअप एक वीजा है, लेकिन उस पर कुछ रिव्यू हो रही हैं पॉलिसीज, कुछ नई पॉलिसीज आ रही हैं, तो वी आर गोइंग टू होल्ड द इंफॉर्मेशन। वैसे हमने स्टार्टअप का एक सेमिनार कुछ अरसे पहले, 1-2 महीने पहले वकास के साथ ये वेबिनार किया, जो हमारी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन उसमें अभी चीजें जो है वो वॉलेटाइल हैं, कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इंक्यूबेटर प्रोग्राम, ये इसको स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कहते हैं। ये इंक्यूबेटर्स जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये मिलके किया जाता है, और इसमें भी वकास इज एन एक्सपर्ट। हमारे माशाल्लाह बड़े केसेस सक्सेसफुली इन्होंने किए हैं, लोग मूव किए हैं कनाडा। बट जो दूसरे वीजा हैं इन्वेस्टमेंट वाइज, वो बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो $500,000 तक भी रन करती हैं, मिलियन डॉलर तक भी रन करती हैं, ऐसे ही ना वकास। तो जी जी वो बिल्कुल, देयर आर आपको सो मेनी प्रोग्राम्स। ब्लॉक करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट्स, और उसके अंदर आपको शायद रिटर्न्स भी नहीं वो कोई गारंटी करते, बल्कि वो आपकी वहां पे पड़ी रहती हैं कैनेडा। हम उसको शायद नहीं आज डिस्कस करें, लेकिन स्टार्टअप वीजा एक है ऐसा ऑप्शन, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं, वो यू कैन कॉन्टेक्ट अस लेटर ऑन फॉर दैट। अच्छा जी, वी विल डेफिनेटली सॉरी जी। एक सेमिनार अतर भाई इन द कमिंग डेज हम जरूर रखेंगे। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं उनके लिए क्या रास्ते हैं, व्हाट पाथवेज दे हैव। राइट, हम पूरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो उसमें पूरा कर लेंगे। हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन वकास एक और आया, मिडवाइफरी नर्सिंग प्रोफेशनल एंड आल्सो डन डिप्लोमा इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड एमबीए इन एचआरएम। आपको लगता है इनका चांस है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये अगर आप चाहें तो यू कैन स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद ट्रैक्स, ओके, और वो फिर हम इंडिविजुअली इनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोर पीटी, कोर का CLB 9 इक्विवेलेंट क्या स्कोर है? आइल्स का जी तो वो है, इट्स इन द रेंज ऑफ 82 टू 82। 89, 82 टू 88, और इस रेंज के बीच में आए तो आपका वो CLB 9 के होता है। पीटी कोर आप दे सकते हैं बिल्कुल अनस इकबाल, लेकिन 82 से ऊपर आपने लेना है, ठीक है जी। अगला, बैंकिंग सेक्टर फील्ड वाले कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं? ना बैंकिंग, एब्सोल्युटली जी कर सकते हैं। क्यों देयर नहीं इज कर नो सकते? बार इन बैंकिंग देयर सेक्टर इज एज नो, वेल, आपकी एज हो, बिल्कुल कर आपका सकते हैं। आइल्स का स्कोर हो, तो एक्सप्रेस एंट्री में हम आपका केस डाल सकते हैं। अच्छा जी, ओके जी। आई थिंक द क्वेश्चंस एंड हियर। और कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं रैप अप करूंगा। सर हेलो सर। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो जी मेरा कुछ एक्सपीरियंस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रहा है एज ए जी सुपरवाइजर टाइप। तो क्या जी। वो मैनेजर इन ट्रांसपोर्टेशन में भी सूटेबल है? सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैनेजर्स जो वो सुपरसीड करते हैं ऊपर सुपरवाइजर्स को, तो आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो ड्यूटीज थी वो आप एनओसी कोड देख लीजिएगा मैनेजर्स का और सुपरवाइजर्स का। अगर आपकी ड्यूटीज मैनेजर्स के साथ मैच करती हैं तो फिर आप मैनेजर्स का क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो सुपरवाइजर के साथ करती हैं तो फिर सुपरवाइजर का क्लेम करें। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो रैप अप करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच वकास फॉर योर हेलो सर। प्रेशियस टाइम। जी हेलो कोई और सर। जी 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 जी, इमरान साहब करिए सवाल। जी सर, पीटी एक्सेप्टेबल है या ना, पीटी एकेडमिक? पीटीई कोर, पी पीटी एकेडमिक नहीं, पीटी को पीटीई कोर, ओके CORE, पीटीई ओके कोर। और अगर आपने एक्सप्रेस ओके एंट्री करनी है तो 82 से ऊपर स्कोर लेना है आपने। CLB 9 कैनेडियन जो बेंचमार्क है लैंग्वेज का, कैनेडियन लैंग्वेज ओके बेंचमार्क 9, वो IELTS 8777 के बराबर है, ठीक है जी, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, ट्रैक्स की दोबारा आपको एडवांटेजेस बताते चलें। एक तो वकास हमारे पार्टनर हैं, कनाडा में बैठे हैं, कनाडा से आपकी PR फाइल करेंगे इंशाल्लाह, प्रोफेशनली तरीके से फाइल करेंगे, एंड इंशाल्लाह जो हमारा सक्सेस रेट है वो तो जब आप हमारे साथ फाइनल करेंगे एग्रीमेंट, तो आपको तब भी हम एविडेंस दिखा देंगे, बट वी हैव एविडेंस अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एज वेल। आप अगर 1-on-1 कंसल्टिंग सेशन करना चाहते हैं, हम एक 10 मिनट्स का फ्री कंसल्टिंग सेशन उन लोगों को देते हैं जो इन क्राइटेरिया पे उतर रहे होंगे, यानी कि 23 से 33 साल की तक की उम्र हो, मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री उनके पास विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, 3 years वर्क एक्सपीरियंस हो, और CLB 9 अगर उनके पास है। और अगर CLB 9 नहीं है तो ट्रैक्स आपको फैसिलिटेट इस तरह करेगा कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग IELTS preparatory institutes in पाकिस्तान। हमारे पास बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ऑनलाइन भी और फेस टू फेस दोनों एनवायरनमेंट्स में हमसे पीटीई कोर और IELTS दोनों की प्रेपरेशन, GT की IELTS जनरल टेस्ट जो इमिग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है उसकी प्रेपरेशन। सो इट्स सोल्यूशन अंडर वन रूफ। हम आपको IELTS की प्रेपरेशन से लेकर
पूरी प्रोसेस से गाइड करते हुए इंशाल्लाह आपकी, जब तक आपको पीआर मिलेगी हम आपके साथ हैं, और आपको हम कनाडा आपका जो माइग्रेशन है उसको फैसिलिटेट करेंगे, उसको इनेबल करेंगे और उसको कन्वीनियंट और कंफर्टेबल अंदाज में एग्जीक्यूट करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ बात सुनो। जी जी, आपको सवाल करना चाह रहे हैं आप? सर ये जी 3 इयर्स के बारे में सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर 1 इयर्स के साथ आपके पॉइंट्स 444 प्लस 1 है और एग्रीकल्चर कैटेगरी का 437 पे लास्ट हुआ था, तो क्या फिर 1-to-1 पे नहीं अलाउ, जो आप 10 मिनट्स का सेशन कर 3 इयर्स एक्सपीरियंस के बगैर भी सर उसमें तो फुलफिल हो रही है अगर रिक्वायरमेंट 29 इयर्स है, मास्टर्स है और सीएल भी 9 है। वकास आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका म्यूट हो गया था गलती से, अनम्यूट कर लीजिए वकास। नहीं, एब्सोल्युटली हम हर बंदे को गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं पहली अतर भाई के साथ, एंड विल गेट बैक टू यू, वो कोई मसला नहीं। लाहौर में हमारा ऑफिस ही 3rd फ्लोर है, हाईक्यू टावर, जेल रोड, चुगताई लैब का हेड ऑफिस है, उसके साथ हाईक्यू टावर है, उसके 3rd फ्लोर पे हम लोकेटेड है। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस नहीं है इमरान खान साहब, बट व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और फिर मैं आपकी 1-on-1 कंसल्टिंग भी रखवा सकता हूँ। हम एक 10 मिनट्स की, अगेन उन लोगों को, कराची में भी नहीं है जी, लाहौर ऑफिस है सिर्फ, एंड यू कैन डू इट थ्रू जूम या व्हाट्सएप कॉल। हम आपकी वकास से 1-on-1 फ्री सेशन 10 मिनट्स का रखवा सकते हैं असेसमेंट का, अगर आपका सीवी मुझे मिल जाए हमारा उस नंबर पे जहां से आपको जूम लिंक आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वकास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अतर भाई। रावलपिंडी में भी ऑफिस नहीं है जी, सिर्फ लाहौर में ऑफिस है, जस्ट लाहौर। वी आर ओनली इन लाहौर एंड मिसिसागा। हमारा एक ऑफिस लाहौर में है, दूसरा ऑफिस मिसिसागा में है जी। सर एक क्वेश्चन है मजीद, सर कंसल्टेंसी चार्जेस की डिटेल वो वो मैं आपको मीटिंग बताऊंगा के बाद। जब 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 ठीक आप मेरे से जी। रब्ता करेंगे तो हम बताएंगे। ऑफिस राइट टाइमिंग है जी 10 AM to 9 PM, 10 AM to 9 PM, ठीक है। आपने जिस पोस्ट से देख के हमें क्वेरी भेजी थी उसी पोस्ट पे एड्रेस भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है जी। वकास, थैंक यू सो मच, एंजॉय द थैंक यू फॉर हैविंग मी अतर भाई। स्प्रिंग। आई थिंक समर इज स्टार्टिंग वेरी सून, एंड एब्सोल्युटली। आप तो समर भी इंजॉय करेंगे, वैंकूवर भी चक्कर लगाएंगे, और वैंकूवर को मेरा सलाम दें, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, जी राइट, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस प्लेस, ऑन अर्थ, ब्यूटीफुल। ठीक है। जी चलिए, थैंक यू सो हाँ, मच जी, ऑल ऑफ थैंक यू, यू सो थैंक यू मच सो अतर मच भाई। जी। और ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी हमारे चैनल पे होगी अवेलेबल, अगर आपने कोई मिस कर दिया, किसी शख्स ने लेट ज्वाइन किया है, तो वो यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं। ओके वकास, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी थैंक यू एवरीवन, सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।